आयत नंबर है 21 इसमें अल्लाह तबारक व तआला आज का जो टॉपिक है उस सिलसिले में एक बात बताता है। टॉपिक ये है कि इंसान शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे बनाना चाहिए। तो इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बताता है वमिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी क्या है, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम लोगों में ही मर्द औरत की शक्ल में जोड़ा जोड़ा अल्लाह ताला ने बनाया है। क्या वास्ते बनाया है, लितस्कुनु इलैहा, ताकि एक दूसरे से सुकून हासिल करें। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और दोनों के दरमियान एक मोहब्बत, एक शफक़त, एक दूसरे के ऊपर रहम, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने जोड़ कर रख दी होता है। उसके बाद बताता है इन्न फी ज़ालिका, इस मामले में लआयातिन, बहुत सारी निशानियाँ, लिक़ौमिन यतफ़क्करून, जो सोचने वाले हैं, गौर करने वाले हैं, उन लोगों के लिए। आज का माहौल जो है ख़ास तौर पर शादी को लेकर या शादी के बाद की ज़िंदगी को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान। कहीं सास बहू का मामला है तो ननद और भावज का मामला है, कहीं शोहर बीवी का मामला है, कहीं बाकायदा गलत ताल्लुकात वगैरह के मसाइल हैं, और कहीं इज़्दिवाजी जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी को सही तरीके से नहीं निभा रहे, ऐसे मसाइल। अलग एक लिहाज से देखा जाए तो बेशुमार मसाइल। और इसी तरीके से जो नौजवान तबका है जो भी शादी नहीं करे, उन लोगों के कुछ अलग ही मसाइल। तो ये तमाम चीज़ों को मुख्तसर वक्त में मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, और यकीन जानिए इंशाअल्लाह आज के इस टॉपिक से हम लोगों को बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। ऐसा फ़ायदा जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुफीद और अपनी ज़िंदगी को सुधारने, संवारने और उसको बनाने में बहुत काम आएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, ऐ नौजवानों, तुम में से जो भी शादी करने की ताकत रखता है तो वो शादी कर ले। उसके बाद अल्लाह के रसूल बताते हैं अगर शादी करने की ताकत नहीं है तो ऐसी सूरत में रोज़ा रखा जाए। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, क्योंकि रोज़ा इंसान की नज़रों को झुका देता है। व अहसन लिलफ़र्ज, और शर्मगाह की हिफाजत करता है। तो नौजवान तबके को खुसूसी ताकीद की गई है इस्लाम में कि शादी के मामले में देर न करें। खुसूसन हमारा जो तबका है मुसलमानों का, जब तक मालूम नहीं होता कि मेरा बेटा मोहब्बत में, लव में लगा हुआ है, उस वक्त तक शादी के बारे में सोचते हैं। जब तक ये पता नहीं चलता कि मेरी बेटी को कोई मोहब्बत की कमांडें डाल रहा है, डोरियां डाल रहा है, या यूँ बोल लीजिए कि लाइन मार रहा है कोई, जब तक ये बात नहीं मालूम होती बाप को, बेटी की शादी के बारे में सोचना है। या मुस्लिम माशरे में खुसूसी तौर पर शादी को लेकर बेटियों के बापों पर ऐसा बोझ चट्टान कर दिए हैं कि शादी करना है तो बाकायदा खर्चा करना है। शादी करने के लिए बेटी का बाप अपना घर, कारोबार सब कुछ फरोख्त करके दाव पे लगा के अपना दामाद बनाना है। ऐसे भी कुछ मसाइल बना के, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हुआ करती थी, कितना सलीस अंदाज मालूम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से आ रहे हैं, दौरान सफ़र बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर देते हैं, भाई आप लोगों के पास जो जो खाने की चीज़ें लेने का जाए। सहाबाए किराम कोई रोटी लाए, कोई सत्तू का आटा लाए, कोई खजूर लाए, जो उनके पास था सब लाए। एक दस्तरखान रखी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबको कहा कि इसके अंदर डालो।
सब लोग डालते हैं। डालने के बाद खुद अल्लाह के वसल्लम के पास भी जो भी था वो भी डाल दिया। उसके बाद बोले कि मेरी जानिब से वलीमा। निकाह की दावत का तो खैर तसव्वुर नहीं है इस्लाम में। हाँ, वलीमा की दावत ये सुन्नत है, लेकिन उसको भी इतना आसान कि वलीमा करने के वास्ते भी आदमी जाकर हाथ फैलाकर खर्चा नहीं। इस्लाम ने बोला है कि जितना आसान होगा शादी के का मसला, उतनी ही खैर बरकत अल्लाह ताला देता है। एक आदमी को बोलते अल्लाह के विश्वास जाओ घर को, जुनैद रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम था, उनसे बोलो इनका हिब्न तक तेरी बेटी का निकाह मेरे साथ कर देने का हुक्म दिया अल्लाह के विश्वास। तो सहाबी गए, दरवाजे को पिटाया, तो अंदर से साथी आए, सहाबी आए, उन्होंने कहा अल्लाह के विश्वास ने आपको काम कहा है। खुश हो गए, अरे अल्लाह के विश्वास ने सलाम बोल दो जी हमारे कोई हुक्म दिए हैं क्या? तो जुनैद रज़ियल्लाहु अन्हु बोले तुम्हारी बेटी का निकाह मेरे से करो। बोले लोग बोलते हैं मैं अपनी बीवी से मशवरा कर देता हूँ। बीवी से मशवरा करते हैं, बीवी पूछती है क्या घर है क्या? नहीं, धनुष नहीं, खानदान है क्या इनका? खानदान भी नहीं है, बस एक जगह से हिजरत करके आए, इस्लाम पसंद आया, मुसलमान हो गए, बस इनके कॉलोनी में रहते हैं। कोई खाना दारा नहीं दारा, भूखी रहेगी, ऐसा आदमी है। तो बीवी बोली हमारे बच्चे को उठा के देंगे ऐसे आदमी। तो दोनों फैसला कर लेंगे, नहीं देते हैं, मैं उनको बोलेंगे और जा रहे हैं, अभी जा ही रहे हैं, बेटी बोलती अरे अम्मी अरे अब्बू ये मत देखो कौन है, ये देखो कि भेजा कौन है। भेजने वाले अल्लाह के विश्वास, भेजने वाले किसी बच्ची का बुरा चाहते क्या? अल्लाह के विश्वास में ईमान वालों के लिए रहमत बन के आए। कोई किसी की बेटी के वास्ते ज़हमत बनने के बाद बोलते क्या अल्लाह के विश्वास। और कुरान की एक आयत है सूरह अहज़ाब की, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम, कि ईमान वाले मर्द और औरत को इस बात का चॉइस नहीं रहता कि जब उनके सामने अल्लाह की और रसूलुल्लाह की बात आ जाए तो चॉइस बाकी नहीं रहता। उनके हुक्म के सामने अपने सारे चॉइस निकाल देंगे, उसी हुक्म को फॉलो करता है। ये इस्लाम सिखाता है। बच्ची की ये बात सुनने के साथ ही बाप के आंखों में से आंसू आ गए कि जीना तो इसको है, जीना संसार करना तो इसको है, और ये खुद तैयार हो गई। तो बाप बिठा के निकाह करा के भेज देता है। कितना सिंपल तरीके से शादी होती थी। तो ये रिवाज आज के दौर में लाने की बहुत सख्त जरूरत है। दूसरी चीज, जैसे शादी होती है, बड़े लोग खास तौर पर अपने बच्चे को उसकी बीवी के पास रहने देना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, जॉइंट फैमिली रहती है, तो जॉइंट फैमिली में क्या करते हैं कि मियाँ बीवी आराम से मिल बैठकर बात करें, इस चीज का मौका ही नहीं देते। हर छोटी बात, हर बड़ी बात घर में क्या है एक मजाक का सबब बन जाता है कि बाकायदा माँ बोलती जब से शादी कर लिया मेरा बेटा, हाँ अरे चिपक को रह जाता, कब देखो तो वही ग्रुप में बढ़ी रहता। इस किस्म की जो बातें हैं इस्लाम पसंद नहीं। नई नवेली शादी हुई है तो ऐसी सूरत में वक्त होना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। अगर उनको वक्त रहा एक दूसरे को समझने के लिए तो आइंदा चलकर उनकी जिंदगी खुशगवार बनेगी। इसके बजाय हर बात में बहू को काफिले लगाते जा रहे हैं और बेटे को भी बाहर भगाते जा रहे हैं। तो कहाँ समझेंगे एक दूसरे को? थक आ गए दोनों भी, चैन के सांसें तक नसीब नहीं होगी। तो इस बात से बड़े लोगों की जिम्मेदारी बनती है बाकायदा नए दूल्हे दुल्हन को एक दूसरे को समझने का टाइम दिया जाए। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि वाकई में शादी कर को आए और बीवी को बेगम को इस तरीके से चिपक के रह गए कि माँ का हाथ बढ़ाने के वास्ते भी भेज रहे हैं। माँ प्याज काट रही है, माँ टमाटे काट रही है, माँ पका रही है, माँ ही सब कुछ कर रही है। दुल्हन लेकर आए क्या वास्ते, शोकेस में रखने के लिए? ऐसी बात भी नहीं। तो इंसान को इस बारे में सोचना चाहिए कि वाकई में वालिदा या वालिदैन बहुत सारी मेहनतें करके मशक्कतें उठा के यहाँ तक पालपोस किया है। अब शादी के बाद हाथ बढ़ाने वाली चाहिए उसे।
तो हार्ट बटाने वास्ते अपनी बीवी को भेजना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बीवी को कुछ भी काम नहीं देना, तो आगे बस मैं जब घर में आऊँ तो मेरे साथ ही रह जा। ये रवैया भी गलत है। दरमियानी रास्ता इख्तियार कि मौका उन दोनों को समझने के लिए भी दिया जाए और वैसे ही शौहर बीवी अंडरस्टैंडिंग में आकर अपने वालिद वालिदा का साथ दें। तो ये चीज़ जरूरी है। इस सिलसिले में एक वाक़या बता बहुत मुनासिब समझता हूँ। एक आदमी मौलवी साहब से दोस्ती कर लिया और मौलवी साहब की दोस्ती मालूम है आप लोगों को बहुत अच्छी दोस्ती होती है। दोस्तों में सही मानों में बात कही जाए तो किसी मौलवी साहब से दोस्ती हो तो बहुत फायदा होता है। तो बहरहाल एक दिन मौलवी साहब को बोले, मौलवी साहब मैं शादी करना चाहता हूँ, बच्ची आलिमा है, कर लूँ या ना करूँ? तो मौलवी साहब बोले कर ले भाई, आलिमा का तो घर पूरा सुधारती। तो अच्छा हो के जाके शादी कर दी। तो शादी करने के बाद आलिमा बीवी बेगम दुल्हन माँ बाप का हाथ नहीं बढ़ाई, ना कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने के लिए तैयार है, ना घर में पोछा मारने के लिए तैयार है, ना खाना पकाने के लिए तैयार है। माँ को बोल रही बेटा आलिमा को कर तो ले, एक काम कर दे। तो शोहर जब बीवी को बोले आप तो आलिमा जानते हैं तो क्यों अम्मी का साथ दे दे? तो बोली बीवी को शोहर की इताअत जरूरी है, सास ससुराल की नहीं। सास ससुराल की खिदमत हो के ऊपर नहीं है, माँ बाप की खिदमत औलाद के ऊपर है, कौन के ऊपर क्या है करो। बेचारा परेशान हो गया, क्या करूँ रे भी, मुझे सबसे दोस्ती है, मुझे सब बाप सुनाया क्या मसला ऐसा बोलती है मेरी बीवी, सही है? मुझे सब बोले सही है भाई, माँ बाप की खिदमत औलाद करना सको, खौन के ऊपर क्या भी उनका रोक नहीं है, लेकिन शोहर को राजी करने के वास्ते बाकायदा उसके माँ बाप यानी सास ससुराल की भी देखभाल करना चाहिए। वो बात मेरी बीवी मानती नहीं है, सिर्फ एक ही रट लगी हुई है, क्या बोलो सास ससुराल की खिदमत इस्लाम में भवन के ऊपर नहीं है। अच्छा परेशान मौलवी साहब को सुना रहा है, क्या तो एक हल निकाला मौलवी साहब। तो मौलवी साहब दोस्तों को ऐसा परेशान के देखना पसंद नहीं करेंगे। मौलवी साहब बोले ठीक है तो एक काम कर, जा अपने बीवी के पास। वो गया, मौलवी साहब बोले से बोला बेगम आपके लिए मैं अलग घर बनाने वाला हूँ, आप उसी घर में रहेंगी, शोहर की खिदमत करती रहेगी, खाना पीना सब कुछ वहाँ पर आपका रहेगा, लेकिन मैं दूसरी शादी करूँगा। दूसरी शादी करके क्या करूँगा, वो औरत को लाओ मेरे माँ बाप के पास छोड़ दूंगा ताकि उन्हें खिदमत करें। राजी होंगी इस बात को? और बोली छोड़ो जी बात हम तुम्हारे मच कर दो, तुम शादी की जरूरत है तुम्हारी। तो मामला ऐसा है कि बाकायदा खिदमत के लिहाज से सास को जो चुहा बिल्ली की जैसा किस्सा हो जाता है अक्सर। तो इस बात को समझने के अगर कि वाकई में मैं अपने शोहर के माँ बाप की देखभाल नहीं करूँगी तो बहुत मुमकिन है मेरा शोहर दूसरी शादी कर लेगा। और इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है मसना वसुलासा वरुबा, दो शादी करो या तीन कर लो या चार करो, नहीं एक पे बस करो। लास्ट ऑप्शन एक शादी, फर्स्ट ऑप्शन क्या दो शादी, सेकंड ऑप्शन तीन शादी, चौथी शादी का थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन क्या देता है अल्लाह ताला, अगर तुम्हें उतनी सकत नहीं रखते हैं उतनी ताकत नहीं रखते हैं तो एक पे बस करो, एक शादी बस है तुम्हारे। तो बहरहाल एक बात समझ में ये आती है कि इंसान वाकई में शादी के मामले में हर लिहाज से इस्लाम जो हमारे को सिखाता है उस सीख में रहते हुए कंट्रोल करना, काबू करना जरूरी है। सही मुस्लिम की हदीस आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उस मियाँ बीवी से बहुत खुश होता है, उस मर्द जोरू से बहुत ज्यादा अल्लाह ताला खुश होता है जो तहज्जुद के वक्त मियाँ उठकर अपनी बीवी को उठाता है, वो नहीं उठती है तो पानी के छींटे मारता है और वो उठती है, नमाज पढ़ते हैं दोनों मिलकर।
फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते इसी तरीके से बीवी उठती अपने शोहर को तहज्जुद की नमाज के लिए उठाती है, वो नहीं उठता है तो पानी की छींटे मारती है। तो ऐसे मियाँ और ऐसी बीवी से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है। सूरह सजदा की भी आयत है, क्या बोलता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, कि वो लोग ऐसे हैं जो अपने जिस्मों को अपने बेड से, अपने बिस्तर से अलग कर देते हैं। क्या वास्ते, ये यदऊना रब्बहुम, ताकि अपने परवरदिगार से मांगे, दुआ करें, अपनी हाजत को रखें, अपने जो भी परेशानियां हैं वो रखिए। यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन। तो ये चीज़ जिंदगी में लागू करना बहुत ज़रूरी है आज के दौर के लिए, क्योंकि आज का दौर कैसा है जानते हैं लोग, एक तरफ महामारी है तो दूसरी तरफ NRCCA के मसाइल हैं, एक तरफ घरेलू मसाइल हैं तो बाहर महंगाई के मसाइल हैं। आप सब जानते हैं तेल कितने रुपये किलो हो गया, पेट्रोल डीजल कहाँ तक चले जा रहा है। तो ये सारे मसाइल, ऐसे माहौल में इंसान के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे उम्दा तरीन एक्सलेंट जो रास्ता है, जो तरीका है, वो यही कि इंसान तहज्जुद में उठकर बाकायदा मांगे अल्लाह ताला से, ऐसे ऐसे मसाइल चल रहे हैं, मदद फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें खुसूसी तौर पर अपनी खुशी का इजहार कब करता है, जब मियाँ उठकर बीवी को जगाए या बीवी उठकर मियाँ को जगाए। आजकल के माहौल के लिहाज से मियाँ उठकर बीवी पे डाले तो बीवी तो उठ जाती है, लेकिन बीवी उठकर मियाँ पे पानी डाले तो मियाँ गुस्से में आकर मार देते। ये क्या है माजरा है? तो गोया कि अल्लाह का डर बोलने की चीज़, अल्लाह का खौफ बोलने की चीज़ नहीं होने की वजह से होता है ऐसा। अगर अल्लाह का डर, अगर खौफ इस इंसान के दिल में रह जाए तो ऐसे काम नहीं करता है। अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जिसके बारे में हर आदमी थोड़ा बहुत नाइंसाफी करता है, वो क्या हो? कभी अगर मसला ऐसा हो कि बीवी और माँ ये दोनों झगड़ रहे हैं, अब इसमें शोहर क्या करे, बेटा क्या करे, इसका रोल क्या होना चाहिए? तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे को जो तालीम देता है इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ के खिलाफ में अगर माँ बाप हैं तब भी उनकी खिलाफवर्जी करो होता था। सूरह निसा की आयत है, अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा के अंदर ये हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन, ऐ वो लोगों जो ईमान ला चुके हो, तुम इंसाफ को कायम करने वाले बनो, क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह, अल्लाह को गवाह रखो इंसाफ के मामले में। वलौ अला अनफुसिकुम, अगर इंसाफ तुम्हारे खिलाफ में है तब भी उसको तस्लीम करो, इस्लाम के इंसाफ के खिलाफ जाओ। अबिल वालिदैन वल अक़रबीन, या माँ बाप के खिलाफ में इंसाफ है, माँ बाप इंसाफ के ऊपर नहीं है तो उस वक्त माँ बाप का सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा था। इयकुन गनियन औ फ़क़ीरन अल्लाहु औला बिहा, अल्लाह ताला बोलता अगर किसी गरीब के अपोजिट में है इंसाफ, गरीब नाइंसाफी को है, गरीब आदमी है फिर भी क्या है झूठा सपोर्ट करेंगे, ऐसे कामों में नको करो होता था। तो इंसाफ जो होता है वो इंसाफ होता है, इंसाफ की तरफ हमेशा अपने आप को रखना है, कभी भी इंसाफ के अपोजिट नहीं जाना है, ये बात बता रहा था। तो पता ये चला कि वाकई में बाज़ मतलब ऐसा होता है कि बीवी इंसाफ पर होती है, माँ नाइंसाफी पर हो सकती है, और ऐसा नहीं होता है कभी कभी माँ इंसाफ पर होती है लेकिन बीवी नाइंसाफी पर रहती है। तो ऐसी सूरत में इंसान इंसाफ का साथ देना है, नाइंसाफी है। बहुत सारे लोगों के दिमागों में बैठ कर है माँ बाप अगर मर्जा हो तो ही मर जाने का है, उस वास्ते क्या है माँ बाप को क्या बोलना नहीं बोलते, नहीं, इस्लाम जुल्म नहीं करता है। बाक़ायदा इस्लाम की सूरा नंबर 4 है, आयत नंबर 135 है, 135। तो 135 आयत के अंदर खुले अल्फाज में बोल रहा है कि माँ बाप के अपोजिट में अगर इंसाफ है तो माँ बाप का सपोर्ट मत करो, इंसाफ को सपोर्ट करो, ये हुक्म देता है। ये बात में बहुत सारे लोग भुला देते हैं,
अल्लाह ताला जो बात बोलता अर्रिजालु कव्वामुना अलन निसा, कि मर्दों को औरतों पर कव्वामियत मर्दों को दी गई, बाकायदा संभालने की कैपेसिटी दी गई। तो वैसे टाइम को मर्दों ने क्या करना है कि माँ को ऐसा बोलती कि अब बीवी के ऊपर जुल्म नहीं करना, हाथ उठाना नहीं है, मारने की तरफ जाना नहीं है। और बहुत सारे बदकिस्मत बदबख्त किस्म के लोग ऐसे भी होते हैं कि बीवी की बातों में आकर अपनी माँ पर हाथ उठा देते हैं। ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर, तो ये कभी भी होने नहीं देना है। अगर ऐसा माहौल हमारे इर्द गिर्द में, अड़ोस पड़ोस में, या दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में कहीं भी चल रहा, तो बाकायदा जिम्मेदारी बनती हुआ है उनको सही बात क्या है समझाएं, इंसाफ की बात क्या है उसकी तरफदारी की तरफ ले आए उसे। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस मामले में अच्छे अच्छे दीनदार आदमियों को फिसलते, बीवी को नाइंसाफ कराते, और उनके दिमागों में बैठी हुई बात क्या रहती, माँ बाप भी अगर कुछ भी बोले तो मान लेना है। और दलील के तौर पर हदीस है सही बुखारी वगैरह की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते, अपने बेटे इस्माइल के घर जाते। उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में नहीं रहते, उनकी बीवी रहती। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते, कहाँ गए तेरे शोहर? बोलती बाहर है। क्या मसला, खैरियत है क्या? एक ही खैरियत की लोग बड़े परेशान, बड़े मुसीबत, खाने के वास्ते सही तो तरीका नहीं हमारे पास, तंगी ही तंगी, ऐसे शिकायतें भी शिकायतें करती गई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले ठीक है, जब तुम्हारे शोहर आ जाए तो बोलो चौखट बदल दे। क्या बोले? चौखट बदल दे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर को आने के बाद बीवी बोलते एक आदमी आए थे, दाढ़ी थी, सफ़ेद दाढ़ी, और बड़े पुरसुकून आदमी थे, बात करे तो बहुत ज़बरदस्त आवाज़ थी। पूछे ऐसा हाल क्या है, कैसे ही उनको सब बताइए। उसके बाद उन्होंने चौखट बदलो बोले। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या करते, चौखट बदलो का मतलब ये है कि मुझे तलाक देना है। उन्होंने ऐसा आदमी मेरे बाप थे, तो बाप की बात मैं मान के मुझे तलाक दे रहा हूँ, ठीक है, अलग कर देते। उसके बाद फिर नई शादी करते, नए दुल्हन के साथ फिर रहते। तो चंद दिनों के बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते, फिर देखते, फिर पूछते कैसे है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र, अल्लाह ताला जो भी दे रहा है खैर बरकत ही है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते तुम्हारा शोहर जब आए तो बोलो चौखट को कायम रखे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम आने पर बात मालूम होती है, तो चौखट को कायम रखे वो तो तुझे अपने इस दीवानी जिंदगी में ऐसे ही रखो, ये माना है मेरे वालिद साहब की बात। तो इस वाक़े को रखकर क्या बोलते हैं, माँ बाप अगर तलाक देने के वास्ते बोल दे तो भी तलाक दे देना है। क्या ऐसे ही दलील बन सकती है इस आयत के मुकाबले में? तो फिर ये दोनों के दरमियान क्या तदबीर करें? इसमें क्या बोले तो दूर अंदेशी होती, इसको अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया कि आगे क्या कुछ हो सकता बोलने का, दूर का सोचने वाले थे वो लिहाज से बात बताए थे अपने बेटे को। इसका मतलब ये तो हरगिज नहीं कि बीवी कुछ भी नाशुक्री की बात नहीं कर रही है, बीवी कुछ भी बदतमीजी बदतहजी भी नहीं कर रही है, फिर भी तलाक दो तो दे देना, ऐसी बात तो गलती थी जिसकी वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, उस वास्ते इस्माइल अलैहिस्सलाम अमल करे। तो ये बात भी ज़हन में रखना है। अब आइए आखिरी पॉइंट की तरफ, जो आज का खुसूसन तवज्जो देने का मरकज़ है या तवज्जो देने की बात है। क्या बोले तो इज़्दिवाजी ज़िंदगी में अल्लाह ताला जो सूरह रूम की दुआ पढ़ा हमें, लितस्कुनु इलैहा, सुकून मिलना चाहिए मियाँ को भी बीवी को भी। ये चीज़ अगर ना हो तो मामला तलाक तक आता है, खुदा तक आता है। या मिजाज सही मानों में बीवी का क्या है वो तो शोहर नहीं समझा, या शोहर का मिजाज क्या है बीवी नहीं समझी, तो ऐसी सूरत में भी तलाक के मसाइल पैदा हो गए। अब इसको कैसा पेश करें? अल्लाह के रसूल कैसा पेश करते थे? आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा को बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कहा, क्या कहा? ऐ आयशा, मैं जान जाता हूँ तुम कब गुस्सा में रहती हो और कब खुश रहती हो। एक नबी, एक पैगंबर अपनी बीवी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? मेरे को पता चल जाता है तुम्हें गुस्से में ही नहीं शांत है। ये बात का अंदाजा मेरे को होता।
ख्वाहिशों पूछते हो वो कैसा मालूम आता तुम्हारे को? जबकि गुस्सा अंदर की फीलिंग है, खुशी अंदर की फीलिंग है, तो वो तुम्हें कैसे जानते हैं? तो अल्लाह के शासन बोलते हैं जब कभी तुम गुस्से में रहती हो तो कसम खाते वक्त इब्राहिम के रब की कसम बोलती हो, और जब कभी तुम उससे खुश रहती हो, राजी रहती हो, तो बोलती हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम। वाह, इतनी बड़ी बात को भी जानते थे अल्लाह के रसूल। तो ये होना चाहिए मिजाज इंसान का कि बाकायदा अपनी बीवी की हर हरकत को या बोलने के लहजे को, अंदाज को समझ सके कि वाकई में इसका मामला क्या है। और वैसे ही औरत भी अपने शोहर के सिलसिले में ऐसा ही बहुत ही ज़्यादा जतन करने वाली होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरु मताअ दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया अल्लाह ताला इंसान को फ़ायदा देने के लिए बनाया है, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाली कोई चीज़ है तो नेक और सालिह बीवी है। और उसकी निशानियाँ बोलते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बोलकर, जब कभी वो घर से बाहर जाने लगे तो उसको खुश करती है, उसको देखे तो मुस्कुराती है, खुशी के साथ वेलकम करती है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, हम अपने बीवियों को बताते हैं, जिसकी वजह से कोई भी गैर बन सवर कर आ जाए तो नजरें ललचाती हुई चली जाती है। अगर कोई भी इंसान अपनी बीवी को समझाए, इस्लाम के तरीके ये हैं कि जैसे एक शोहर घर आ जाए तो उससे मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए, ढंग के कपड़े होने चाहिए, और खुशबू वगैरह पता शोहर के लिए लगा सकती है, बाहर निकलना हो तो मना है, फूल वगैरह लगाए, काजल अच्छा सजाए, बहुत सारी चीज़ें जो खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होती हैं वो सब करें, ये सिखाना चाहिए। लोग करते क्या है, शादी के वक्त बन धज कर संवर कर बीवी को भिजाते हैं, खुद अपने घर में जब देखो होते बड़े सड़ी मिट्टी पहन के रह जाते हैं। शोहर जब भी आ जाए तो वही हालत, क्या घर की मुर्गी दाल बराबर, वो माहौल हरगिज़ नहीं होना है कि बाकायदा शोहर भी बीवी के लिए सजे बने संवरे। ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं, खास तौर पर पपई है ना, ये पपई को एक भाग ले लेके इंसान अपने पूरे जिस्म पे अगर मालिश कर लेंगे, पानी नहा लेगा, तो यकीन जानिए मर्द का जिस्म भी बहुत मुलायम होता है। औरत तो अल्लाह तआला बनाया है बहुत मुलायम, तो वो लिहाज से मर्द भी औरत का ख्याल करे, औरत भी मर्द का ख्याल करे, दोनों एक दूसरे के लिए बन सके। यहाँ तक कि रिवायतों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से आ रहे हो और आने के साथ ही पहले ही खबर कर देते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आज रात बाकायदा वसूल करने वाले हैं, इस पास करें, पहले ही मोटिवेट कर देते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि ज़हनी तौर पर तैयार हो। आजकल का माहौल क्या है, अभी इतना बिजी हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है कि घर को आपको कब मुँह आता है, मुँह में आता है, कब नहीं आता है पता ही नहीं, और ऊपर से जो टाइमिंग चाहिए इंसान को टाइमिंग भी नहीं मिल पा रहा, बहुत जल्दी फारिग हो जा रहा है इंसान। खादियाँ ऐसे ही यूरिया बनाकर, यूरिया डालकर बनी हुई चीज़ें आ रही, जिसकी वजह से खाना खाने की वजह से गर्मी जिस्म के अंदर इतनी ज़्यादा है कि बाकायदा जो इंसान का मादा है, मनविया है, पूरा पतला पानी से बन जाता है। तो इस बारे में भी इंसान को बाकायदा ध्यान देना चाहिए, खजूरें खाए, बादाम खाए, पिस्ता खाए, अखरोट खाए, ऐसी चीज़ों को डेली खाने में होना चाहिए। हर दिन 2 किलो खाने की तो जरूरत नहीं, सिर्फ 3 बादाम काफ़ी है, 3 खजूर काफ़ी है, या 3 पिस्ता काफ़ी है, अखरोट के चंद दाने काफ़ी है। ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से इंसान की ताकत जो है बहाल होती है, जिसकी वजह से वो अपनी औरत को खुश कर पाता है, खुश कर सकता है। ये सारी चीज़ें, और आप यकीन मानिए जितने भी तलाक के मसाइल हैं 90% मर्दवाने की कमजोरी की वजह से पेश आती है। तो इस बारे में अगर थोड़ा बहुत ध्यान दे लें तो इंशाअल्लाह इज़्दिवाज जो ज़िंदगी है बेहतरीन बना सकते हैं इंशाअल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, परवरदिगार अपने वालों के नस्ल ज़रा सुनने वालों को सुनने से सलामत करने की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हे अल्लाह हमारे नेकियों को कबूल फरमा, हे अल्लाह जो परेशान हाल हैं परेशानियों को दूर फरमा,
अल्लाह जो तंदुरुस्त है खुशहाली में तब्दील फरमा। अल्लाह जो भी इस दुआरी ज़िंदगी में परेशान है उनकी परेशानी को दूर कर दे, और जो कि शैतान का ख़ास तौर पर मंशा है यहाँ भी में खड़ा डालना, अल्लाह शैतान को नाकाम नामुराद बनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक हम लोगों को दुनिया में रखे ईमान इस्लाम की हालत में ज़िंदा रहे, जब मौत की ईमान इस्लाम की हालत में रखे। आमीन। सुभान अल्लाह।